में डॉक्टर शादाब, इस वक्त अगर हमने जो शुरुआत की कि वो एक सही सरपरस्त की तलाश होती है जब कॉलेज से आदमी पास आउट हो जाता है, और यूनानी को ऐसा होता है कि समझने शौक सब बच्चों को है। मैं किसी डॉक्टर को ये नहीं कहता हूँ कि साहब वो यूनानी यूज नहीं करता और साहब वो यूनानी यूज नहीं करते हैं और हम कैसे, हम समझा नहीं पा रहे उसको। सही। आज मैं किसी की गलती नहीं बताता हूँ, मैं बताता हूँ जो इस कौम के लीडर बने हुए उनको फ्रंट लाइन पे आकर बच्चों की तरबियत करना चाहिए। आज कोई भी प्रोग्राम होता है, जो बच्चे प्रोग्राम में आते हैं वो पिछली रो पर बैठते हैं और ताली बजा के बेचारे पीछे से चले जाते हैं। ईमानदारी से बताएंगे, उस प्रोग्राम में मैं भी पीछे रो में बैठकर मैंने एहसास किया कि हम बच्चों की सुपरविजन कौन करेगा। ये बहुत बड़ी बात कह रहा हूं। इस टाइम में सारी नूरानियत उन बच्चों से है आपके स्टेज की, तो और क्या, और उस स्टेज की नूरानियत उन बच्चों से है जो ताली बजा रहे हैं, 2 घंटे बैठ के आपकी सुन रहे हैं। हाँ। लेकिन उनको कभी फ्रंट लाइन पर लाकर अप्रिशिएट नहीं किया गया। तो वो बच्चे जिधर चल रहे हैं उधर चल रहे हैं, अपनी मर्जी से चल रहे हैं। हेल्दी वे हरमस डॉक्टर एकेडमी, हम जमीन से जुड़े हुए शख्स, हमें मालूम है कि स्टूडेंट का दर्द क्या है। हमने फ्रंट लाइन पे लाकर हर मंडल में, हर डिस्ट्रिक्ट में दौरा कर बच्चों को अप्रिशिएट किया और यूनानी को इस तरह समझाया कि देखिए ठंडा और गर्म समझ लो। अगर कोई पेशेंट आपके पास पेट से शुरुआत करो, कोई जलन और खट्टी डकारे लेकर आता है, उल्टियां लेकर आता है, तो समझ के चलो ये सफरा का दखल है। पहला ये ऐसे समझो। कोई पेशेंट आता है, डॉक्टर साहब हम बैठे रहते हैं, गैस बन रही, फूल ला पेट, वो डकारे या जलन या उल्टी की बात नहीं करता, बस होगा डॉक्टर साहब कॉन्स्टिपेटेड बॉडी रहती है, बस बैठा रहता हूँ, सुस्ती कायली रहती है और बॉडी में लेथार्जिकपन भी रहता है। ये ठंडे की अलामत है। यहां सफरा और यहां बलगम, यहां सफरा के साथ दम और यहां बलगम के साथ सौदा। भाई ये 2 चीजें अगर आपने कमांड कर ली, आपसे बड़ा हकीम कोई नहीं हो पाएगा। इस तरह से मैं जो समझा रहा हूं, ठंडा और गर्म, मैं आपको दवाओं की लिस्ट भी दे दूंगा कि ठंडी कौन सी है, गर्म कौन सी। अगर आप जवारिश अनारैन की बात करेंगे तो वो क्या है, ठंडी दवा है। जवारिश कमूनी की बात करेंगे वो गर्म दवा है। ऐसे समझना है बस। मुतदिल बीच में सफूफ की शनीदी, शरबत दीनार, इस तरह से यूनानी को हम लोग लेके चल रहे हैं। जब आपके पास कोई कहता है साहब हमें टैबलेट चाहिए, तो हमारे पास टैबलेट भी है, टैबलेट मैदी, हब्बे मैदी भी है और हमारे पास कैप्सूल भी है। तो इस तरह से यूनानी को आप अपनी क्लिनिक पे अप्रिशिएट कर सकते हैं। इस तरह कोई समझ में आई बात? नहीं, सही है। कुछ नहीं समझना है, बस ये समझना है ठंडा ये गर्म। फिर देखिए यूनानी कहां पहुंचेगा, कैसा महसूस कर रहे हैं आज। इंशाल्लाह इस जुनून के साथ अपनी प्रैक्टिस में आप शामिल करिए, और ये चीजें हमें सुपर स्पेशलिटी सेंटर आपका खुलवाना है। डॉक्टर शादाब यूनानी गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट या यूनानी आर्थोपेडिक, जिस चीज में आपका इंटरेस्ट होगा, हम प्रॉपर रहनुमाई अजमल सर की रहती है, प्रॉपर बुक अवेलेबिलिटी, प्रॉपर मेडिसिन अवेलेबिलिटी। जरा सी भी मेडिसिन अवेलेबिलिटी का हमारा कम होता है, हम ग्रुप पे वायरल कर दें, सर मेडिसिन मेडिसिन मेडिसिन, क्योंकि मेडिसिन बिना सब अधूरा है। इसलिए हम पहले से चीखना शुरू कर देते हैं, दवाएं चाहिए दवाएं चाहिए। तो इसलिए हम नौजवानों को इस वीडियो के जरिए बताना चाहते हैं कि अब अगर तुमने अपनी यूनानी को पकड़ लिया तो आपकी इज्जत है, महफूज रहेगी। लोग आपसे आंख से आंख मिलाकर आप लोगों से एडमिनिस्ट्रेशन से बात कर सकते हैं। भाई आप पोस्टेड है डफरिन में, फॉर एग्जाम्पल आपका डफरिन में कोई भी आके नर्स पूछ रहे भाई मेरे गठिया का दर्द है, आर्थराइटिस, आपके पास क्या इलाज है, तो आप कॉन्फिडेंस से उसको समझा सकते। मेन मिशन ये है। कोई भी आता है साहब मेरी फीमेल इनफर्टिलिटी की पेशेंट है, डॉक्टर साहब आपके पास क्या है, भाई शिफा मिलना अल्लाह के हाथ में, लेकिन हमारे प्रैक्टिशनर के अंदर ये एक्सपर्ट ओपिनियन देने का जज्बा होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आप तशरीफ लाए।